जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो है, बहुत ही अहम और खास वीडियो है। अभी अभी जो कि पहलगाम में बहुत ही बुरी निंदनीय घटना हुई, जिसकी हम सब घोर निंदा करते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले हुए और निर्दोष हिंदुओं की धर्म पूछ करके हत्या की गई। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। तो आज आप लोगों को लग रहा होगा कि यह ज्योतिष शास्त्र और धर्म से हट करके इस वीडियो पे कैसे आ गई। तो इसमें भी ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। हमारी जो कि राशियां होती हैं, जो कि ग्रहों की चाल होती हैं, उन चाल की वजह से ये स्थिति पैदा होती है। तो क्या भारत और पाकिस्तान में युद्ध होंगे? देश दुनिया में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? कौन से जो कि ग्रह किस ग्रह में प्रवेश करने से यह स्थिति पैदा हो गई और यह स्थिति कहां तक जाएगी? इसका क्या हश्र और क्या हाल होगा? तो वीडियो फुल वॉच करके देखिएगा, तभी आप सबको समझ में आएगा कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध कब तक होंगे और क्या होगा इसका नतीजा, और क्या क्या देश दुनिया में हालात होंगे, क्या क्या जो कि इसका नतीजा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो जो कि भारत और जो कि युद्ध की स्थिति भारत में पैदा होगी कि नहीं होगी, पाकिस्तान को उसके जो कि जवाब दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा, ग्रहों की चाल क्या कहती है और किस जगह पे कौन से ग्रह स्थिति है जिस कारण से यह स्थिति पैदा हुई। तो पहलगाम में आतंकी हमले और भारत पाक युद्ध में जो कि खप्पर योग बन रहे हैं और युद्ध जैसे हालात जाने इस वीडियो के माध्यम से। तो जो कि चैत्र मास से जेठ मास के बीच 5 ही शनिवार हुए, 5 रविवार हुए और 5 ही मंगलवार होने से खप्पर योग बनता है, जो कि बेहद ही अशुभ माना गया है। इसके चलते 15 मार्च से लेकर 11 जून तक भारत के लिए विनाशकारी समय रहेगा। इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो कि पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। और जो कि वर्तमान में इस वर्ष 2025 में 4 बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 29 मार्च को शनि ने कुंभ से निकलकर मेष राशि में प्रवेश किया है। इसके बाद 14 मई को बृहस्पति और वृषभ से निकल कर के मिथुन में और 18 मई को राहु और मीन से निकलकर जो कि कुंभ और केतु कन्या से निकलकर सिंह में गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति ग्रह मिथुन में गोचर करते ही जो कि अतिचारी गति से चलेंगे और शनि के मकर और कुंभ के बाद मीन में गोचर करने से देश दुनिया में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो चुका है। इस बीच वायरल हो रही भविष्यवाणी क्या कहती है भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर? तो चैत्र मास से जेठ मास के बीच 5 रविवार, 5 शनिवार और 5 मंगलवार होने से खप्पर योग बनता है, जो कि बहुत ही अशुभ है और इसके चलते 15 मार्च से लेकर 11 जून तक भारत के लिए विनाशकारी रहेगा। इसका जो कि सबसे ज्यादा खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। कुंडली में केतु लग्न है और 7वें में बुध नीच स्थिति में है, जहां पर शनि और राहु गोचर कर रहे हैं, जो संकेत करता है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान होगा, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा के अंतर्गत द्वितीय और चतुर्थ भावों का कारक शनि की अंतर्दशा चाल चल रही है, जो पंचम भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। और दूसरी ओर भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है और तृतीय भाव यानी कि पराक्रम का स्वामी चंद्रमा जहां
तक चतुर्थ भाव में स्वामी सूर्य उच्च का होकर गोचर में है। इस ग्रह गोचर के चलते लघु युद्ध की संभावना बनती है। उल्लेखनीय है कि हिंदू नववर्ष 2082 के राजा सूर्य मंत्री भी है और दूसरी ओर वित्त मंत्री बुध है और खाद्य मंत्री शुक्र है और यह सिद्धार्थ नामक जो कि संवत्सर चल रहा है जो भारत के लिए शुभ साबित होगा। और शनि का गोचर प्रभाव, तो शनि का जब भी उसकी उच्च नीच स्वयं की और शत्रु की राशि में गोचर होता है तो देश और दुनिया में भूकंप, तूफान या युद्ध जैसे जनहानि होती है। शनि ग्रह ने जब 24 जनवरी 2020 में खुद की राशि मकर राशि में प्रवेश किया था तब दुनिया में कोरोना जैसी महामारी के कारण देश दुनिया में लॉकडाउन लग गया था। फिर उसने 29 अप्रैल 2022 को खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया था। तब यूक्रेन रशिया के बाद इजराइल और हमास में युद्ध का जो कि प्रारंभ हुआ और देश दुनिया भर में जन विद्रोह जो कि असंतोष की भावना भी फैली। इसके बाद शनि बृहस्पति की राशि मीन में 29 मार्च 2025 को जाने वाला था। उससे पहले ही यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि देश और दुनिया में भूकंप युद्ध का नया दौर भी चलेगा और खासकर भारत के लिए वर्ष 2025 खराब रहने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। वर्ष 2020 के बाद से ही देश और दुनिया के हालात लगातार बदलते और गिरते जा रहे हैं। महामारी, भूकंप, बाढ़, दंगे, विद्रोह, आंदोलन और ये सारे आतंकवाद, महंगाई की चपेट में हर देश में ऐसा समय करीब 80 वर्ष पहले था जबकि दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। शनि के मीन राशि में जाने का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। 1937 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध और 1995 में विश्नोई युद्ध, जापान के में जो कि सुनामी और शनि ने मीन में गोचर किया था। मीन से पहले वह कुंभ और मकर में था तब के हालात भी देखे जा सकते हैं। एक राशि में शनि 2.5 साल रहता है। 2.5 साल में वह सब कुछ बदल कर रख देता है। अब शनि 2025 में शनि ने फिर से मीन राशि में प्रवेश किया है। मीन राशि से पहले वह कुंभ और मकर में 5 साल रहकर आया है। आने वाले 5 साल शनि का प्रकोप और बना रहेगा। 5 साल वह भारत की दशा और दिशा पूर्णता बदल कर रख देगा और जो कि संभावना पाकिस्तान की जो कि मनोदिशा मिटा देगा। ज्योतिषियों के आकलन है कि जब शनि शत्रु की राशि मेष राशि में प्रवेश करेगा तब दुनिया के हालात और भी बुरे हो जाएंगे। शनि देव 3 जून 2027 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 3 जून 2027 ऐसा समय है जबकि भारत में बड़े बदलाव होंगे। बृहस्पति गोचर, तो ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति से धरती का मौसम संचालित होता है। इसके साथ ही वह प्राणियों के जीवन में
सुख शांति और आयु प्रदान भी करता है। परंतु जब बृहस्पति पीड़ित हो जाए तो देश और दुनिया मौसम के साथ ही शांति भी भंग हो जाती है। 14 मई 2025 अपनी अतिचारी चाल चलेंगे। अतिचारी चाल वे तेज व सीधी चाल से एक राशि को पार करते समय वे पूर्व ही दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे और वक्री चाल चलते हुए पुनः उसी राशि में लौट आएंगे। इससे धरती का मौसम जलवायु के साथ ही मानव की सुख एवं शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह चाल करीब 8 वर्ष तक रहेगी और बृहस्पति की अतिचारी का रिकॉर्ड खराब रहा है। महाभारत काल में यानी 5000 वर्ष पहले गुरु 7 राशियों में 7 वर्ष तक अतिचारी रहे थे, जिसके चलते ही महाभारत युद्ध हुआ था। करीब 1000 वर्ष पहले गुरु अतिचारी हुए थे, तब भी बड़े बदलाव हुए थे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी बृहस्पति का असामान्य गति जो कि थी। पिछले कुछ वर्षों में यानी 2018 से लेकर 2022 तक बृहस्पति 4 राशियों में अतिचारी थे। इसके चलते देश दुनिया में युद्ध महामारी के दौर सभी ने देखे हैं। अब बताया जा रहा है कि वर्ष 2025 में बृहस्पति अतिचारी चाल से महायुद्ध होगा। मई 2027 से लेकर जुलाई 2028 तक गुरु की चतुर्थ भाव में गति में चलते से भारत की सीमाओं पे बड़े पैमानों पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राहु गोचर का प्रभाव, तो राहु गोचर मेष में होकर युद्ध में जो कि आग और तूफान को जन्म दिया था। इसके बाद राहु ने जो कि वर्ष 30 अक्टूबर 2023 में मीन राशि में प्रवेश किया था, तभी से देश और दुनिया में युद्ध के नए मोर्चे पर हालात बिगड़ गए थे। अब 18 मई 2025 को राहु ग्रह बृहस्पति की राशि मीन से निकलकर कुंभ में प्रवेश करेंगे और कुंभ में राहु के जाने से देश दुनिया राजनीति में हलचल तेजी से हो जाएगी और देश दुनिया में रोग शोक बढ़ने की संभावना रहेगी। और मीन राशि में ग्रहों का कुंभ जो कि चल रहे हैं और जो देश और दुनिया में तबाही मचा रहा है। 29 मार्च को सप्तग्रही योग के साथ ही इसके बाद धीरे धीरे कम होते गए और ग्रहों की युक्ति तभी 1 वर्ष तक चलेगी। इसके चलते देश और दुनिया में राजनीतिक हलचल जो कि बढ़ जाएगी और युद्ध के आसार भी होंगे। तो यह तो थी ग्रहों की चाल की, जो कि ग्रहों की चाल और गणना के हिसाब से भी युद्ध के आसार होते हैं, देश दुनिया में तबाही के आसार होते हैं, तूफान, बाढ़, भूकंप जैसी स्थिति पैदा होती है। यह सब ग्रहों के चाल से ही होती है। तो क्या होगा, भारत और पाकिस्तान के युद्ध का समय कैसे होगा, कब होगा, ये सारा कुछ ग्रहों की दशा से होता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।